मोहमयी है, बाकी उनमें सद्गुण हैं। लेकिन जैसे सद्गुण उन पंडित जी में हैं, उसके विपरीत उनकी पत्नी है। और उन पत्नी का नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी हैं, इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है, और ये विशेष नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की अति कृपा हो। क्या विशेषता है धुंधली देवी में? कि पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ। माइक चालू कर लीजिएगा तिवारी जी। पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए। गुरुवर प्रणाम। अनम्यूट किया है, म्यूट हो गया था शायद। देखिए, धुंधली देवी में एक विशेषता है। पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, और शाम को लौट कर आते हैं, और इधर धुंधली देवी दिन भर अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा करके अपना मनोरंजन करती हैं। बोलती हैं तो लगता है कि मिर्च जो है बखेर रही हो, या नमक छिड़क रही हो। और जैसे ही पति आते हैं, आहा हा, हाथ जोड़कर द्वार पर स्वागत करती हैं, मानो सती अनसुईया के बाद तो इन्हीं का नंबर आता है। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। लेकिन देखिए, पंडित जी के घर में एक गाय है, उनका कोई बछड़ा नहीं है, कोई बछड़ा नहीं दिया। 2-3 साल हो गए, तुलसी बार बार लगाते हैं, वो तुलसी सूख जाती है। तो गाय भी बांझ है और तुलसी भी नहीं लगती है। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे, तुलसी को रोज जल देता हूँ फिर भी सूख जाती है, गाय जो है मेरी बांझ हो गई। आखिरकार एक दिन बड़े परेशान हुए, अड़ोसी पड़ोसियों ने भी ताना देना शुरू किया, और परेशान होकर के जंगल में चले गए, जाकर एक नदी किनारे बैठ गए, और वहां छाती पर हाथ पटक पटक कर जो है रोने लगे कि मेरे को कोई संतान नहीं हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, मेरी गाय भी बांझ हो गई, तुलसी भी मेरे यहाँ नहीं लगती, जब तक पुत्र नहीं होगा मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसी रास्ते से एक संत चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये पंडित जी महाराज बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, उनके पास गए, महाराज क्यों आप यहाँ इतने परेशान बैठे हो? उनको देख करके जो है पंडित जी और रोने लगे। और जब रोने लगे तो संत कहते हैं, देखो सब कुछ है इसके पास, धनवान भी है, निर्धन है नहीं, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन ये रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। तो उन्होंने, कथम रोदीसी विप्रत्वाम, का ते चिंता बलीयसी, बदा त्वम सत्वरम मह्यम, स्वयस्य दुखस्य कारणम। पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं कर्म कांड के, कोई तकलीफ है तो बताइए। उन्होंने बता दिया, तो पुत्र चाहिए, पुत्र नहीं है। तो संत को बड़ा अचंभा हुआ, उन्होंने कहा आपको पुत्र चाहिए? पंडित जी को उन्होंने बड़ा समझाया। कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, बलिष्ठा कर्मणों गति, विवेकम तु समास, तेज संसार वासना। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है वो सिर्फ अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो परमात्मा की अति कृपा हो गई। क्या करोगे पुत्र लेकर? यदि पुत्र घर में नहीं होता तो हम 2-4 साल रोते हैं, और फिर सोचते हैं चलो भाग्य में नहीं है, और अगर हो जाए और मर जाए तो बड़ी तकलीफ, और उसके बाद अगर हो गया और नालायक निकल गया तो उससे ज्यादा तकलीफ। तो इस प्रकार जो है, पुत्र का होना और ना होना दोनों ही एक समान है। कहा जाता है, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन पुत्र
सुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र तो क्या धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, अपने आप कमा लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की क्या अवस्था आवश्यकता है। जो इकट्ठा करोगे ना, उसको भी ले जाके कहीं गड्ढे में गिराएगा। तो इसलिए ये जो ममता है हमारी, ये ममता न करो संसार से, और गोविंद के चरणों में लगाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ, तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन पंडित जी नहीं माने, बार बार जिद करते रहे, महाराज हमें तो पुत्र चाहिए। अब पंडित जी नहीं माने तो महात्मा जी जो हैं, वो भी, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने एक फल दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दिया। अब देखिए उनकी पत्नी सोचती है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे 9 महीने गर्भ धारण करना पड़ेगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। उस कष्ट को कौन भोगेगा। उसने अपनी सहेली से बात करी कि भाई देख, तेरे यहाँ तो 6 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है। तेरे यहाँ वैसे भी गरीबी है, कोई इनका भरपेट तो ये खाते नहीं है। तो ऐसा कर, जो 7वां पुत्र होगा वो मुझे दे देना, और कह देना कि तुम्हें पुत्र नहीं हुआ, और वो पुत्र मैं अपना लूंगी, और वो फल मैं गाय को खिला देती हूँ। इस प्रकार आत्मदेव की पत्नी धुंधली देवी ने वो फल खिला दिया गाय को। और अपनी सहेली का पुत्र जब हुआ तो वो लेकर के अपना पुत्र बना दिया, आत्मदेव को बता दिया कि पुत्र हो गया। उधर गाय के भी पुत्र हुआ। गाय का पुत्र हुआ तो कैसा हुआ महाराज, आदमी का शरीर, लेकिन कान जो हैं वो गाय के हैं। इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान हुए, उन्होंने भी भागवत की कथा सुनाई थी, अभी आएगा। और जो धुंधली का पुत्र था, उसका नामकरण संस्कार करने के लिए आत्मदेव जी कहते हैं, आत्मदेव का पुत्र है, अब इसका नाम होगा परमात्म देव। धुंधली देवी ने कहा परमात्म देव क्यों होगा, धुंधली का बेटा धुंधकारी, इसका नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। सज्जनों, वक्तव्य को मैं यहीं विराम देता हूँ, समय ज्यादा हो चुका है, और अगली कक्षा से उपरान की है। गुरु जी चरण स्पर्श, राधे राधे। बहुत सुंदर। बड़ा एकदम हृदय को आनंदित करने वाला हमारे तिवारी जी, बड़े ही कुशल जो है वक्तव्य करते हैं, और बड़े ही कुशल व्यक्ति भी हैं। हम बड़ा आनंद प्राप्त किए कथा को सुन करके, एकदम शुरू से ही एकदम तन्मय है सुनने में। शिव पुराण की कथा के जैसे ही आप भागवत भी बड़े आनंद से कहते हैं, बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, किशोरी जी की कृपा। और जल्दी ही अब बना रहे। भागवत की कथा भी हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा। जी जी। बहुत बढ़िया। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े आनंदित। अभी टाइम आउट हुआ तो अब समय हो जाता है कक्षा का, तो लोग व्यस्त हो जाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं दोबारा। लेकिन जी जी। सभी बड़े प्रसन्न थे, लिख रहे थे लगातार। बहुत अच्छा। तो जी जी। बड़ा आनंद आया। अब शिवपुराण की कथा में चलें कि लोग जुड़ गए हैं। हाँ नहीं, अभी कक्षा का विश्राम करेंगे इसका, और 9:05 से जुड़ ठीक है, जाए। 5 मिनट बाद जुड़ते हैं जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए, आज ये कथा की